सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। सो उसमें सबसे पहला जो हैबिट है, महान लोगों की 7 आदतें। सो सबसे पहली आदत है बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव मीन्स किसी भी चीज़ को जो इंसान के लाइफ में समस्या है तो सबके लाइफ में आती है, बस उन समस्याओं में जो डिसीजन लेते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो इस इंसान को महान बनाता है। मतलब प्रॉब्लम्स तो सबके लाइफ में आती है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के टाइम वो कैसे डिसीजंस लेता है, पॉजिटिव लेता है या गिव अप करता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो होता है आई एम नॉट द प्रोडक्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ माई डिसीजंस। जैसे रतन टाटा का भी एक कोट है कि आई डोंट मेक डिसीजन राइट, आई मेक डिसीजंस एंड देन आई प्रूव दैट एज राइट। सो आप डिसीजंस लेना इम्पॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स तो सबके लाइफ में आएंगी। दूसरा, बिगिन विथ एंड इन माइंड। मतलब आपको जो चीज़ चाहिए, जो आपका पैशन है, गोल है, जो आपको चाहिए, उसकी एक पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए वो काम को स्टार्ट करने से पहले। मतलब एंड रिजल्ट आपके माइंड में होना चाहिए पहले। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा बनना चाहते हैं या कुछ भी, फॉर एग्जांपल आपका लाइफ में एम है कि मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, तो आईएएस पीसीएस का आपका एक जो रिज़ल्ट है तो आईएएस पीसीएस बनने का, वो आपके माइंड में पहले होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन कर सकते हो उस चीज़ को अचीव करने का, आप स्टेप्स ले सकते हो। सो एक पिक्चर आपके माइंड में रहना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। लेजेंड्स जो होते हैं उनका एक शेड्यूल होता है कि कौन सा काम कौन से प्रायोरिटी के हिसाब से करना, वो पॉइंट्स के हिसाब से रखते हैं। मतलब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, उसके बाद अकॉर्डिंगली सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रहता है। बट ये कॉमन है कि उनके जो फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से लोग शेड्यूल बनाते हैं, लेकिन वो शेड्यूल भी ऑलमोस्ट 90% लोग तो बनाते नहीं हैं, बट 10% लोग जो बनाते हैं उसमें से भी 8 to 9% लोग ऐसे हैं जो शेड्यूल बनाते हैं, वो अपना काम इम्पॉर्टेंट चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एंड तक जो उनका शेड्यूल होता है उसमें अनइम्पॉर्टेंट काम भी होते हैं, अनअर्जेंट काम भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन आना, कंटिन्यू फ़ोन आना, वो अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके मोबाइल पे 100 फ़ोन्स डेली आ रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 100 के 100 फ़ोन आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही हो। वो अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो ऐसे ही होते हैं कि आप अपने शेड्यूल को कैसे मैनेज करते हो, कैसे प्रायोरिटी देते हो। तो प्रायोरिटी देने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लिए एक्सरसाइज करना इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। उसका इफ़ेक्ट आपको तुरंत नहीं दिखेगा बट एक टाइम के बाद दिखेगा, बट हम स्किप करते हैं क्योंकि वो अर्जेंट नहीं है। तो मोस्टली जो आम आदमी है वो अर्जेंट चीज़ों को करता है। फ़ोन पे बात करना हुआ या फिर कुछ अर्जेंट में काम आ गया, फ़ोन मैसेज ये वो, टाइम पास करना, वो उसको अर्जेंट काम को करता है बट जो इम्पोर्टेंट काम से उसको स्किप करता है। फोर्थ, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हर इंसान की मोस्टली 100 में से 95% लोगों की एक हैबिट होती है, वो सुनते हैं बोलने के लिए, समझने के लिए नहीं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, पहले किसी को समझना सीखो, फिर उससे उम्मीद करो कि वो आपको समझे। जैसे क्या होता है, कभी कोई बात करता है, 4 लोग हैं बात करते हैं तो उसमें आर्ग्यू चालू हो जाता है, वो कुछ बोलता है ये कुछ बोलते हैं, बिकॉज कोई किसी को समझना नहीं चाहता है। अगर समझना स्टार्ट कर दे तो उसकी बात को भी समझ सकता है, और अपनी बात जब रखेगा तो वो इसको बात को भी समझ सकता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है रिलेशनशिप भी मैनेज करने के लिए, या कोई भी चीज़ चलाना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। देन सिनर्जाइज क्या होता है? एनर्जी तो सबको पता होगा। एनर्जी मतलब होता है किसी भी काम को करने की ताकत, बट जो सिनर्जाइज होता है उसका मतलब होता है 2 लोग। जैसे कोई भी काम में अकेला कर रहा हूँ उसके लिए 3 घंटे लगते हैं, लेकिन जब 2 लोग मिल जाते हैं तो उसी को काम करने के लिए 2 घंटे या 1.5 घंटे ही लगेंगे। तो सिनर्जाइज होता है मतलब अपने साथ लेके चलना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लोगों को लेके चलना, उनको अपने काम के प्रति निष्ठावान रखना, उनको एकजुट रखना, ताकि जो आपका काम है वो जल्दी से जल्दी हो सके।
जो टाइम से टाइम हो सके, जैसे बिल गेट्स की कंपनीज़ है, स्टीव जॉब्स की कंपनीज़ हैं, सो वो इस बेस पर काम करते हैं ताकि वो अपना काम समय से पहले ख़त्म कर सकें और लोगों का एक जो उनके काम के प्रति लॉयल्टी है वो बना रहे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज शार्पेन द सॉ। जो अगली हैबिट है वो है शार्पेन द सॉ। मतलब अगर हम सारा काम, जितने मैंने पॉइंट्स बताए, ये सब कुछ तभी कर सकते हैं जब हम मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअलिटी एंड इमोशनली फिट रहें। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को इन 4 चीज़ों में सबसे अच्छा रखना, ताकि हम बाकी की चीज़ें, एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर मैं हेल्दी हूँ, फिज़िकली फिट हूँ, तभी मैं किसी काम को कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िकली फिट रहना मतलब एक्सरसाइज करना, जल्दी उठना सुबह, मेडिटेशन करना मेंटल हेल्थ के लिए, देन योगा करना। सो दीज आर द थिंग्स जो करना चाहिए। एंड द लास्ट इज़ थिंक विन विन। थिंक विन विन मतलब होता है कि आप भी जीतो, मैं भी जीतूँ। ये लेजेंड्स की बहुत बड़ी क्वालिटीज़ है। आम लोगों में अक्सर ये नहीं पाई जाती है। मतलब क्या होता है, आम लोगों में तो ऐसा होता है कि मैं जीत रहा हूँ तो, या मैं नहीं जीत रहा हूँ तो उसका टांग खींच दो, नीचे आ जाओ, कि वो भी नीचे आ जाए, वो ऊपर ना जा सके, मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो। बट लेजेंड्स की एक क्वालिटी होती है थिंक विन विन। मतलब मैं भी जीतूँ, तुम भी जीतो। मतलब वो तो ऊपर जाते ही हैं, प्लस अपने टीम को भी ऊपर लेके जाते हैं, अपने लोगों को भी मदद करते हैं उनको उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। सो थैंक यू सो मच।